फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए बहुत ही जद्दोजहद किया जा रहा है और एक और जो वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अर्नोल्ड टोइनबी के द्वारा लिखा हुआ है, ये ऐसे जो कि इनके द्वारा भी एक स्पीच डिलीवर ही किया गया था। तो इसका समरी हम लेकर के आए हैं। जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिए क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है और इतना ही बुलेट पॉइंट है। सारा का सारा जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है, दिस इज़ द बुलेट पॉइंट फॉर योर एग्ज़ाम। आप जाके हूबहू भी लिख सकते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, अर्थात विश्व एकता में भारत की योगदान। तो भारत की क्या योगदान रही है विश्व एकता में, ये अर्नोल्ड टोइनबी के द्वारा कहा गया है, बताया गया है ऐसे के थ्रू। देखिए, India's contributions to the world unity is a talk delivered by Arnold Toynbee। तो विश्व एकता में भारत का योगदान एक ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टोइनबी द्वारा दिया गया भाषण है। In this talk, Toynbee explained how India has been a crucial contributor in the history of the world। Crucial मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इस बातचीत में टोइनबी बताते हैं कि किस तरह भारत ने एक महत्वपूर्ण योगदान पूरे विश्व के इतिहास में दिया है। ही बिलीव दैट इंडिया हेल्ड अ की पोजीशन इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो बताते हैं, उनका विश्वास है कि भारत जो है एक कुंजी के तरह, उनका मानना है कि विश्व के प्राचीन इतिहास में भारत का महत्वपूर्ण स्थान था। एक कुंजी के भांति मतलब भारत का स्थान था। कुंजी कहते हैं ना, की ऑफ सक्सेस, उसी तरह एक कुंजी के भांति इसकी स्थिति थी भारत की। एंड इट इज़ द एपिटोम ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड। और यह वर्तमान विश्व का प्रतीक है। टोइनबी एलेबरेट हाउ इंडिया हैज़ मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस ऐसे में, इस बातचीत में टोइनबी बताते हैं, विस्तार से टोइनबी ने बताया है कि कैसे भारत ने धर्म, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है। According to Toynbee, India has been the birth of the land of Hinduism, Buddhism, which are the popular religions practiced by half of the world's population। तो उनके द्वारा बताया गया कि भारत जो है वह हिंदुइज़म का भी जन्म भारत में ही हुआ है। बौद्धिज़्म का तो आपको पता ही है कि यहीं जन्म हुआ है भारत में, स्पेशली कहें तो बिहार में ही बौद्धिज़्म का शुरुआत हुआ है गौतम बुद्ध के द्वारा। तो वो कहते हैं कि जो दुनिया की आधी जो पॉपुलेशन है वो ये रिलीजन प्रैक्टिस करती है, हिंदुइज़म और बौद्धिज़्म। बिगिनिंग फ्रॉम द मौर्यन एंड द गुप्ता रूल, इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो शुरुआत से ही, जब मौर्यन का युग था, मौर्यन पीरियड मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है, और गुप्ता का जो शासनकाल रहा, उसी समय से पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर भारत का इम्पैक्ट रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है। इन सेटिंग अप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो इस तरह का गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करके भारतीय संविधान में और भारत भूमि पर पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनने का काम किया गया है। तो इस बातचीत में बताते हैं कि कैसे दुनिया के इतिहास में भारत का अहम योगदान रहा है। उनका मानना है कि विश्व के प्राचीन इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान था और यह वर्तमान का प्रतीक, जैसा कि मैंने कहा पिछले स्लाइड में। और इस स्लाइड में जो बात हो रही है, टोइनबी के अनुसार भारत हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि रही है, जो दुनिया की आधी आबादी द्वारा प्रचलित लोकप्रिय धर्म है। मौर्य और गुप्त शासन से प्रारंभ होकर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहा है। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि गुप्ता रूल और मौर्यन रूल से ही मतलब पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट रहा है, भारत का प्रभाव रहा है। साथ ही साथ वो कहते हैं, टोइनबी द्वारा विश्व की समस्याओं जैसे सामाजिक असमानता, धार्मिक असहिष्णुता और जनसंख्या आदि से निपटने के तरीके की प्रशंसा करता है। मतलब भारत जिस प्रकार से यहाँ विविधता में एकता कहते हैं ना, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी एमंग यूनिटी, यूनिटी इन यूनिटी जो भी बोले। तो यहाँ डाइवर्स कंट्री होने के साथ कारण भी यहाँ यूनिटी है, एकता है, लोगों में समानता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, मतलब सबको धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। और यहाँ जनसंख्या आदि की से निपटने के तरीके की प्रशंसा करता है टोइनबी। द essay ends with the hope that India will rise to the height of providing solution to the world problem
तो निबंध का जो अंतिम क्षण होता है, मतलब निबंध जब खत्म होने वाला होता है, तो टोइनबी कहते हैं कि भारत विश्व की समस्याओं का समाधान प्रदान करने हेतु ऊंचाई तक पहुंचेगा, ऐसा टोइनबी का मानना है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो ऐसे है ये एक ब्रिटिश अर्नोल्ड टोइनबी हैं लेखक। तो अर्नोल्ड टोइनबी को याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि अर्नोल्ड टोइनबी की रचना कौन सी है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और एग्ज़ाम से पहले सब कुछ देख करके रेडी कर देंगे और कल जो है कलम तोड़ कर लिखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। हो सकता है एक बार फिर से हम और एक वीडियो अपलोड करें जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा वाई नोबेल्स मैटर जो है, नोबेल्स मायने क्यों रखता है, उपन्यास क्यों मायने रखता है, तो उस पर एक वीडियो आ सकता है। होप कि सब कुछ ठीक रहा तो ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।